सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ सपने पाल रखे हैं। कुछ लोग साधारण सी जिंदगी पाकर खुश हैं और कुछ लोग असाधारण बनकर समाज में एक नई मिसाल कायम करना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में होता है। अपने सपनों को जीने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान को उसी लेवल की मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। अर्थात जितने बड़े सपने होंगे उतना ही कठोर परिश्रम होगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अनुष्का, एजुकेटर, एंकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाद में आप भूल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 डिसीजन के बारे में जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली सोच के विषय में है। विकल्प का चयन। अगर आपके सामने 2 विकल्प हो तो आप उसमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे? आप हमेशा कठिन विकल्प चुनें, क्योंकि दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति थे उन्होंने कठिन विकल्प को ही चुना था। सभी के लिए सफलता का रास्ता आसान नहीं था। कठिन विकल्प का रास्ता ही आपको महान बनाता है। कठिन विकल्प का रास्ता आपको वो दे सकता है जो दूसरों के पास नहीं है, जो किसी के पास नहीं है। कामयाबी के लिए शुरू में परफेक्ट कोई नहीं होता। जो कठिन विकल्प का रास्ता होता है वो आपको तैयार करता है, वह आपको परफेक्ट बनाता है। इसकी तकलीफें अगर बड़ी लग रही हैं, चैलेंजिंग लग रही हैं, तो उन महान कामयाब व्यक्ति की जिंदगी की प्रॉब्लम के बारे में देखो, तुमसे 1000 गुना ज्यादा बड़ी मिलेगी। अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता? अरुणिमा सिन्हा के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई, उनका पूरा जीवन बदल दिया। उनके जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, सब कुछ बदल गया। उनका बायां पैर ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से पूरी तरह कट चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट कर जिनसे बाहर आ रही थी, वह पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। और इतना ही नहीं, चूहों ने उनके कटे हुए पैर को कुतरना शुरू कर दिया। 49 ट्रेनें वहां से गुजरी, पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही, तड़पती रही, इतना दर्द सहा। अरुणिमा ने एम्स के बेड पर पड़े हुए दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब उन्हें माउंटेनियरिंग करनी है, उन्हें एवरेस्ट फतेह करनी है, और उन्होंने यही बात लोगों को बतानी शुरू कर दी। लेकिन लोगों ने वही किया जो लोगों का काम होता है। अरुणिमा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम माउंटेनियरिंग कैसे कर सकती हो? तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रोड लगी है, तुम्हारे स्पाइन में फ्रैक्चर है, तुम माउंटेनियरिंग कर ही नहीं सकती हो। लेकिन अरुणिमा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया था, अरुणिमा उनसे जाकर मिली, और जब अरुणिमा उनसे जाकर मिली तो मैडम बछेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ निकले, यह सोचकर कि जिसका एक पैर आर्टिफिशियल हो, दूसरे पैर में रोड लगी हो, वह एवरेस्ट जैसे दुर्गम पहाड़ के बारे में कोई सोच सकता है? तुमने तो अपने अंदर से एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो बस बाहर लोगों को दिखाना है। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। सभी के जीवन में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। अगर आप जिस हाल में हैं, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो बेशक बैठकर रो सकते हो, लेकिन जो सपने आपने देखे उन्हें जरूर पूरा करो। प्रकृति का धन्यवाद करो, भगवान का धन्यवाद करो। क्या पता कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा ना हो। इसलिए घबराए नहीं और सही दिशा में मेहनत करते रहे उस बिंदु तक जब तक वो हासिल ना कर लो जो आप पाना चाहते हो। अपने आप को अंतिम बिंदु तक लगा दो, जितनी संभावनाएं हो लगा दो उस बिंदु तक जब तक वो हासिल ना कर लो जो आप पाना चाहते हो। आराम नहीं उस बिंदु तक जब तक वो हासिल ना कर लो जो आप पाना चाहते हो। अपने आप को दर्द दो उस बिंदु तक जब तक वो हासिल ना कर लो जो आप पाना चाहते हो। समस्त ऊर्जा कण कण लगा दो उस बिंदु तक जब तक वो हासिल ना कर लो जो आप पाना चाहते हो। अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखे। डिसीजन नंबर 2, यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप अपने आप को चुनौती दे कि आप उसके प्रति दया और सम्मान पूर्वक व्यवहार रखेंगे, और तब भी बात नहीं बनी तो तब कुछ डिसीजन लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गाली माफ की थी और 100वीं गाली पर क्या हाल किया था आप सभी को पता है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि 100वीं गाली पर क्या हाल किया था, बड़ी बात यह है कि 99 गाली सहन करने के लिए कितना भारी एटीट्यूड चाहिए। जिस दिन आपके अंदर इतना भारी एटीट्यूड आ गया उस दिन आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, आप अपनी सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। नेल्सन मंडेला का संघर्ष। नेल्सन मंडेला अश्वेत और कई तरह के भेदभाव के चलते राजनीति के प्रति उनमें जुनून पैदा हो गया। जेल में भी मंडेला का एक नया संघर्ष शुरू हो गया। सजा के लिए उन्हें रोबिन द्वीप भेजा गया, वही रोबिन द्वीप जो भारत के काला पानी की सजा के लिए अंडमान के सेलुलर जेल की तरह बदनाम थी। अश्वेतों के लिए वहां संघर्ष करते रहे, 18 साल वहां रहे, 18 साल उस जेल में रहे। उन्हें कई बार एकांत कोठी में रखा गया, अखबार पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत ने उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 99 गाली सहन करने वाला भारी एटीट्यूड जिसके अंदर आ गया, वही लोग सफलता के ऊंचे शिखर को छू सकते हैं, वही लोग महान बनते हैं।
जिनके अंदर 99 गाली सहन करने वाला भारी एटीट्यूड आ गया। ऐश्वेतों के लिए वह संघर्ष करते रहे और आखिर में वह उस देश के राष्ट्रपति बन गए। नया काम करने वाले हो, यदि आप कुछ नया सीख रहे हो, नए नए बिजनेस में आए हो, नए नए फील्ड में आए हो, तो आप अपने आप से वादा करो कि अंतिम सांसों तक, अंतिम प्राण तक पूर्ण उत्साह और समर्पण रखूंगा, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, धैर्य रखूंगा, मेहनत करूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, एक दो को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कुछ आप नया करते हो तो शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है और बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपने हमारी वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए वह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दूसरों के प्रति हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। गलतियों के लिए आप अपने आप को दोष ना दें, ना ही किसी और को दोष दें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयज़, अपने रिश्तेदारों को अपनी नाकामयाबी का दोष ना दें, क्योंकि ज़्यादातर समय बर्बाद हम उसमें कर देते हैं और लक्ष्य को पीछे छोड़ देते हैं। माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन, वारेन बफे, बिल गेट्स, रतन टाटा अगर अपने आप को अपनी नाकामयाबी का दोष देते या फिर लोगों की बातें अपने दिल पर लगाते तो आज वे इतने कामयाब नहीं होते जितने कामयाब वे अब हैं। दूसरों के प्रति सोच हमारा भविष्य तय करती है। दूसरों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच हमारा व्यक्तित्व बर्बाद कर देती है। दूसरे की पोस्ट आपसे बड़ी है कैसे हीन भावना उत्पन्न कर देती है। खुद के कार्य पर ध्यान दें। अगर पड़ोसी की फसल अच्छी है, हरी भरी है, तो आप भी अपनी फसल में अच्छा पानी देना शुरू कर दें, आपकी भी फसल हरी भरी होगी। आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर लिख देना, हम उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। और यह ज़रूर लिख देना कि आप कहाँ से हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब